जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर 5 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप सभी नहीं देखे तो नीचे लिंक दिया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, यह चैप्टर 6 है जिसका नाम है भारतीय संस्कार, है ना। तो देखिए, भारतीय संस्कार यह पार्ट जो है, यह वीडियो जो है प्यारे बच्चों, हमारा वन शॉट वीडियो है। क्या है जी? वन शॉट है। एक ही वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों तक। और एक बात महत्वपूर्ण कि आप लोग जो है ना नोट्स जरूर बना लीजिएगा, एक बेहतर नोट्स बन जाएगा। ठीक है ना। तो आइए, ज्यादा समय को नहीं लेंगे। आइए, सवाल क्या है, संस्कार कितने होते हैं? विवाह संस्कार विवाह संस्कार का वर्णन करना है। आंसर है संस्कार 16 होते हैं। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। विवाह संस्कार जो है एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार के उपरांत ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, यानी कि शादी के बाद, विवाह के बाद ही मनुष्य जो है ना अपना पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, अर्थात अपने घर के बारे में अपना एक जिम्मेवारी उठाना शुरू कर देता है। और जब शादी नहीं होता है ना, एक कुंवारा लड़का ना जहां मन तहां जब जाता है तब आता है घर, कोई दिक्कत नहीं है। और शादी के बाद बेचारा घर रात में लेट से आ जाए तो समझ में उसको आ जाएगा कि गृहस्थ जीवन क्या होता है ना। आप सभी समझ रहे होंगे। विवाह पवित्र संस्कार है। इस संस्कार में विधि विधान कर्मकांड होते हैं। विधि विधान कर्मकांड का मतलब होता है बहुत सारे के विधि विधान होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, हल्दी रस्म होता है, बराती सब आता है, सिंदूर दान होता है ना, पानी ग्रहण होता है, कन्यादान होता है। इस सभी संस्कार होते हैं विवाह में ही। इनमें वागदान यानी वचन का दान किया जाता है। कहने का मतलब हुआ, लड़का से बुलाता है कि बोलिए आज से फलना कुमारी मेरी पत्नी है, जब तक जिंदा रहेंगे इसका हर मुसीबत में साथ देंगे। उसी प्रकार जो है कन्या से भी बुलवाता है, आज से तन मन से दिल से इसको हम अपना पति परमेश्वर मानते हैं, कोई भी सुख दुख होगा दोनों साथ वहन करेंगे। यह वह वागदान यानी वचन दान करते हैं। मंडप निर्माण यानी कि मरुआ, मरुआ का निर्माण होता है। कन्यादान होते हैं, पिता क्या करते हैं अपना बेटी को, अपने जमाता को मतलब अपने दामाद को दान करते हैं। लाजा होम होता है, लवा परिचता है। पानी ग्रहण मतलब हुआ कन्या का हाथ जो है ना, पिता क्या करते हैं अपना बेटी का हाथ जो है ना अपना दामाद होने वाले दामाद के हाथ में थमाते हैं, हाथ देते हैं, मतलब हाथ ग्रहण होता है, मतलब पानी ग्रहण होता है, पानी ग्रहण। सिंदूर दान होता है, इत्यादि होता है। भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों से ही होता है। भारतीय संस्कृति आज से नहीं, प्राचीन काल से जो है ना संस्कारों का एक क्या है परंपरा रहा है। अधिक से अधिक जो है ना संस्कार जो है ना हमारे भारत में ही होते हैं। यूं कहिए कि भारत देश जो है एक संस्कारों का ही एक देश है। मनुष्य जीवन के मुख्य अवसरों पर संस्कारों का अनुष्ठान करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, मुख्य मुख्य अवसरों पर क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। बच्चा जन्म लेगा फिर पूजा करते हैं, है ना। शादी करेगा फिर पूजा करेगा, है ना। शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजेगा फिर भी पूजा होगा, मरेगा फिर भी पूजा होगा, अंतिम संस्कार होगा। यानी कि भारतीय जीवन में मुख्य मुख्य अवसरों पर क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जन्म से पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का प्रचलन भारत में है। यानी जन्म से पहले अभी बच्चा जन्म ही नहीं लिया है, गर्भ में ही है, तो बच्चा खराब पैदा ना हो, गर्भ की रक्षा के लिए क्या करते हैं, गर्भ की रक्षा के लिए उनका पूजा पाठ होता है, महिलाओं को सुरक्षित रखा जाता है ना। आज संस्कार सीमित एवं एवं व्यंग रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। आज संस्कार जो है ना एकदम, जो पहले 16 संस्कार हुआ करते थे वो संस्कार खत्म हो चुका है। आज मोटा मोटे संस्कार करते हैं, जैसे कि बर्थडे हो गया ये सब करते हैं, शादी ब्याह हो गया वो भी एक संस्कार करते हैं। आजकल तो कितना लोग शॉर्टकट ब्याह कर लेता है, समझ रहे हैं आप लोग कैसे शॉर्टकट प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही होता है। संस्कार मानव के दोषों को दूर करता है और गुणों को ग्रहण करने में योगदान देते हैं। यानी कि संस्कार जो करते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं, इससे क्या होता है, मानव के अंदर में जो अवगुण होता है, जो दोष होता है, जो विकार होता है, वह त्याग देते हैं, उनका त्याग हो जाता है, और जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं वो बच्चों में आ जाते हैं। अगला आते हैं संस्कार कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं, अथवा मनुष्य के
जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है, यानी बताना है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और संस्कार मानव के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आंसर है संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। 16 प्रकार ने संस्कार जो है ना 5 प्रकार के होते हैं, और पांचों मिला के 16। इसको ऐसा कीजिए ना, यही लिखिए, अच्छा रहेगा। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, है ना। इन 16 संस्कारों को मुख्यतः 5 प्रकारों में बांटा गया है। इन 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार जो कि शैशव, 3 जन्म से पहले होता है, और 6 जो है ना शैशव संस्कार, शैशव मतलब शिशु अवस्था में संस्कार। 5 शिक्षा संबंधी संस्कार होते हैं। एक विवाह संस्कार के रूप में गृहस्थ संस्कार होता है, गृहस्थ संस्कार, तथा एक मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं, और 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? जन्म से पहले, जब बच्चा जन्म भी नहीं लेता है, तो उससे पहले जब मां के गर्भ में बच्चा रहता है तो 3 संस्कार होता है। उसके बाद शैशव अवस्था में, शैशव मतलब शिशु अवस्था में, जब बच्चा शिशु रहता है उस समय जो है ना 6 संस्कार होता है, और जब शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो वहां पे 5 संस्कार होता है। जोड़ लीजिए कितना हो गया, 5, 6, 11, 3, 14 हो गया। एक विवाह संस्कार 15, और एक मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार 16। तो संस्कार कितने होते हैं? संस्कार आपका 16 होते हैं, ठीक है ना। अगला आते हैं कि हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। हम लोगों के जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, क्या योगदान है? आंसर है हमारे जीवन में संस्कार का व्यापक महत्व है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही होता है। सभी संस्कार मानव के अवगुणों को शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करते हैं। संस्कार क्या करते हैं? जो अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो क्या करते हैं कि मानव में जो अवगुण है, जो विकार है, जो दोष है, उसको दूर करते हैं, और जो क्या होते हैं गुण होते हैं उसको ग्रहण करने का काम करते हैं। किसके द्वारा? तो संस्कार के द्वारा, या पूजा पाठ के अनुष्ठान के द्वारा होता है। अतः संस्कार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। संस्कार जो है ना, भारत का जो परंपरा है एक संस्कारों का ही एक परंपरा है। कहा जाता है कि जितना अधिक परंपरा, जितना अधिक संस्कार हमारे भारतवासियों में है, उतना संस्कार किसी देश में नहीं है। तो हमारे भारत में कितने संस्कार हैं? तो संस्कार 16 होते हैं। विवाह संस्कार में कौन कौन से मनुष्य कार्य किए जाते हैं? मनुष्य नहीं, महत्वपूर्ण हो जाएगा, पता नहीं कैसे टाइपिंग कर दिया। महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, अथवा विवाह संस्कार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है, वर्णन करें। आपको बता दो कि जब विवाह संस्कार नहीं होता, विवाह नहीं होता, तो आज जो है ना हमारे वंशज पृथ्वी पर नहीं होते, ठीक है ना। तो विवाह संस्कार एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार माना जाता है, जिसके तहत हम तो मर के चले जाते हैं, लेकिन हमारे वंशज, हमारे संतति फिर से क्या करते हैं? संसार में अपना यश फैलाते हैं, गुणगान करते हैं। विवाह संस्कार से वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इस पर संस्कार के अंतर्गत, है ना, इस संस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित कर्मकांड होता है। वागदान, मंडप निर्माण, वर पक्ष स्वागतम, यानी वर पक्ष मतलब कहने मतलब हुआ जब तिलक चढ़ाने के लिए जाता है वर पक्ष, उसका स्वागत किया जाता है, उसको खाना खिलाया जाता है। फिर उधर से इधर देखने के लिए आता है लड़का पक्ष को, वधु पक्ष के लोग यहाँ आते हैं तो इसका भी स्वागत किया जाता है। कन्यादान, पिता क्या करते हैं? विधि पूर्वक जो है ना अपने जमाता को, अर्थात अपने दामाद को, अपना बेटी को दान कर देते हैं। अग्नि स्थापना, मतलब ब्रह्मा जी का आग का कसम खिलाते हैं। हम अग्नि देवता को साक्षी मानकर कसम खाते हैं, आज से फलना कुमारी मेरी धर्म पत्नी है। तो वो भी बोलती है आज से फलना कुमार हमारे क्या है? प्राण प्रिय पति जी हैं। आज से मरेंगे जिएंगे साथ में, आज के बाद से सब दुख सुख जो है ना इनके हवाले है, मतलब इनके साथ बांटेंगे, दुख हो या सुख हो सब में क्या करेंगे? दोनों साथ रहेंगे, है ना। ऐसा होता है, यहाँ पे अग्नि स्थापना करते हैं। लाजा होम, लवा परिस्ता है। सप्तपदी, जब कन्या जब घर आती है तो 7 पैर टोकरी में धर के तब अंदर प्रवेश करती है, उसको सप्तपदी कहते हैं। सिंदूर दान, ये तो महत्वपूर्ण संस्कार है। जब तक सिंदूर नहीं पड़ता है तब तक उसका कन्या नहीं होता है।
इत्यादि ये सभी प्राय सामान्य रूप से विवाह संस्कारों में ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं कि सभी संस्कारों के नाम लिखें। जितने भी संस्कार होते हैं, संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं, उन सभी का नाम लिखना है। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, गर्भधान संस्कार है, सीमंतो उत्नयनम संस्कार है, पुष्पवनम संस्कार है, नामकरण संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, अन्नप्राशनम संस्कार है, जब बच्चा को जो खाना खिलाते हैं अन्न पहले आप लोग ग्रहण करते हैं, विद्यारंभ संस्कार है, उपनयन संस्कार है, केशा संस्कार है, जो कि माथा मुड़ा जाता है तब वो जो है ना गुरुकुल में उसको भेजा जाता है ना। विवाह संस्कार है, निष्कर्मण संस्कार है, मुंडन संस्कार है, कर्ण भेद संस्कार है। पहले क्या हुआ करता था कि लड़कों का कान छेदा जाता था, ठीक है ना, जो कि आप देखे होंगे कर्ण का, है ना, कवच कुंडल था ना। हाँ, वेद आरंभ था। सिमवर्ण संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार, यह अंत वाला है। कुल कितने हैं? 16 संस्कार है। आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगला आते हैं कि शैशव संस्कारों पर प्रकाश डालें। तो देखिए, शैशव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। इस संस्कार के तहत जातकर्म, नामकरण, बाहर निकालना, बच्चों को घर से बाहर निकाला जाता है, अन्न ग्रहण, कुछ खाना खिलाता है बच्चों को, है ना, चूड़ा कर्म, माथा मुड़ा जाता है, कर्ण भेद, कान छेदा जाता है, संस्कार को संपन्न किया जाता है इस संस्कार में। अगला आते हैं, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? आंसर है संस्कार का मौलिक अर्थ होता है शुद्ध होना। क्या होता है? संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है? शुद्ध होना होता है। गुणों का ग्रहण करना और दोषों को दूर करना। संस्कार का काम क्या होता है? गुणों को ग्रहण करना और दोष को दूर करना। इसके लिए समय समय पर भारतीय संस्कृति में संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान का मतलब पूजा पाठ होता है। पंडित जी को बुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना, आंगना घर निप के, जिससे व्यक्ति तत्व का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? संस्कारों से व्यक्ति का निर्माण होता है, व्यक्ति तत्व का अच्छा निर्माण होता है। अब आते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है कि संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 16 होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 होते हैं। प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम ऐसे ही हिंदी में ही पूछता है, ठीक है ना। शैशव अवस्था में संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव में 6 संस्कार होते हैं। किस संस्कार को गृहस्थ संस्कार कहा जाता है? तो विवाह संस्कार को गृहस्थ संस्कार कहा जाता है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1 संस्कार होते हैं, इसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। मरने के उपरांत कौन सा संस्कार होता है? यही अंत्येष्टि संस्कार होता है, अंतिम संस्कार। पुंसवन संस्कार कब होता है? यह जन्म से पहले होता है। पुष्पोन्नयनम संस्कार जन्म से पहले होता है। अगला आते हैं, वागदान किस संस्कार में होता है या विवाह संस्कार में होता है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? वह तो संस्कार है। सप्तपदी कर्मकांड की संस्कार में होता है। यह भी आपका विवाह संस्कार में ही होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण जो है ना, संस्कारों से होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं ना, कोई कुछ बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्या संस्कार दिया? यही संस्कार सिखाया है, यही तुम्हारा चरित्र है। अगला आते हैं, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है अंतिम संस्कार। साहित्यिक ग्रंथों में केशांत संस्कार नाम का अंतर क्या है? यानी साहित्यिक ग्रंथों में केशांत संस्कार को केशांत संस्कार को क्या कहा जाता है? तो गोदान संस्कार कहते हैं। पानी ग्रहण, ये वाला पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। पानी मतलब होता है हाथ थमाना, है ना। पिता क्या करते हैं? अपने पुत्री का हाथ जो है ना अपने दामाद के हाथ में थमाते हैं। लीजिए, आज से बेटी आपका हुआ, इस पर आपका अधिकार है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। आइएगा तो आपका सेवा सत्कार जरूर करेंगे, लेकिन आज से खाना खर्चा इसका आप उठाइएगा। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद अपेक्षित होता है? वरिष्ठों का। जीवन के मुख्य अवसरों पर जो पूजा पाठ होता है तो वरिष्ठों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी होता है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं और जाके बड़े लोगों का पैर छूते हैं। अगला है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है या केशांत संस्कार का है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है।
अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? वह क्या है? समापवर्तनम संस्कार है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? गोदानम नहीं होता है, विवाह संस्कार में नहीं होता है। सीमंत उपनयनम संस्कार किस संस्कार में होता है? या जन्म से पूर्व संस्कार में होता है, जन्म से पहले होता है। चलिए अगला आते हैं, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता है, ब्रह्मचर्य कहा जाता था, ठीक है ना। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के साथ ही वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेता है। भारतीय जीवन में किस काल से, बोलता है भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो प्राचीन काल से ही संस्कारों को लोग मानते आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव कितना था? 26 ऑब्जेक्टिव था। तो यह हो गया खत्म। कल वीडियो अपलोड नहीं किए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोग को अब कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, तब तक के लिए।